मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेना मेडिसिन से बात करेंगे कि ऑर्गेना मेडिसिन में किस तरह से हनीमैन सर ने मेंटल डिजीज़ को ठीक करने के लिए क्या हिंट दिए हैं। तो उनके जो हिंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उन्होंने एफ नंबर 113 में एक हिंट दिया है, 213 के फुटनोट में हिंट दिया है कि हमको पेशेंट के डिस्पोजिशन और माइंड दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम सही दवा पे पहुंच पाएंगे। इसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको कभी भी नक्स भूमिका एक माइल्ड पर्सन में कभी भी इंडिकेटेड नहीं करेगी। तो ये इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं एफ नंबर 215 की, कि उन्होंने कहा कि जितनी भी सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीज़ हैं वो कुछ नहीं है, वो फिजिकल जो बॉडी डिजीज़ है वहाँ पे माइंड और डिस्पोजिशन, जब डिरेंजमेंट होता है कॉर्पोरल सिम्टम्स का, उसके बाद माइंड और बॉडी पे इसका किस तरह से इफ़ेक्ट आता है और किस तरह से फिजिकल सिम्टम्स कम होते जाते हैं और आपके माइंड सिम्टम बढ़ते चले जाते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने एफ नंबर 216 में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने 216 में बताया है कि द केस आर नॉट रेयर इन विच ए सो कॉल्ड कॉर्पोरल डिजीज दैट थ्रेटन टू फेटल ए सेपरेशन ऑफ द लंग्स or deterioration of some other important viscous or some other disease of acute character, example in childhood bed etc. transferred into insanity। यानी ये किसी को लंग डिजीज़ में लंग सेपरेशन हो रहा है या डिलीवरी के बाद चाइल्ड बेड कंडीशन से कोई अगर इंसैनिटी में जा रहा है तो वहाँ पे इंसैनिटी में जाएगा तभी जब साइकी में कुछ सिम्टम पहले से मौजूद होंगे। वो सिम्टम फिजिकल सिम्टम कम होते चले जाएंगे, मतलब लंग्स ऑपरेशन उसका ख़त्म हो जाएगा और उसको इंसैनिटी आ जाएगी। यहाँ पे सीधा इन्होंने ये बताया है कि एक पेशेंट है, अगर उसको कोई फिजिकल सिम्टम है, मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है और ट्यूबरक्लोसिस उसकी ठीक हो गई और मेंटली इल हो गया, तो वहाँ पे वो इल इसलिए हुआ है क्योंकि वो डिजीज़ ठीक होके उसके मेंटल लेवल पे चली गई है। तो इस कंडीशन में डिजीज़ एक तरीके से देखा जाए ट्रांसफ़र हो गई है और ये एक फिजिशियन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन इस बात को समझ सकता है, कोई एलोपैथिक फिजिशियन इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता है। अपने जो हथियार है, उसके जो सर्जरी के नाइफ है, उनसे इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता है, किसी तरह से नहीं पकड़ सकता, ना किसी तरह से क्योर कर सकता है। लेकिन एक होम्योपैथ है कि इस चीज़ को पकड़ सकता है। अगर इस तरह से कोई बीमारी ऐसा हुई है कि फिजिकल सिम्टम ठीक हो गए हैं और मेंटल सिम्टम्स आ गए हैं, तो उस केस में करना क्या है, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने 217 में। एफ नंबर 217 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दीज डिजीज वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू मेक आवर सेल्फ एक्वेंटेड विद द होल ऑफ द फिनोमिना, both those belonging to the corporeal symptom and also indeed particularly those apprehending into accurate apprehension of the precise character of the chief symptom of peculiar and always predominating state of mind and disposition। तो वहाँ पे हनीमैन सर ने साफ साफ कहा है कि अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम के पेशेंट आता है तो वो आपको वन साइडेड दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे करना क्या है कि वहाँ पे आपको मेंटल सिम्टम भी लेने हैं, इमोशनल सिम्टम भी लेने हैं और फिजिकल सिम्टम और उन दवाओं में हमको ढूंढना है कि जो दवाएं ट्यूबरक्लोसिस भी प्रोड्यूस कर रही है या चाइल्ड बेड कंडीशन के साथ इंसैनिटी भी प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटलिटी बनानी है कि आपको मेंटल इमोशनल, इसका मतलब जो साफ साफ हनीमैन सर कह रहे हैं, मेंटल सिम्टम इज डिफरेंट, इमोशनल सिम्टम डिफरेंट एंड कॉर्पोरियल या फिजिकल सिम्टम डिफरेंट, तीनों डिफरेंट हैं। उन तीनों को मैच करा के हमको दवा देनी है, तब हमारा पेशेंट ठीक होगा। तो आज का जो ये थोड़ा सा वीडियो है, ये एफ नंबर 16 और 17 के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमको क्या चीज़ों को उठाना है और किस तरह से देना है। हम लोग कल चर्चा करेंगे एफ नंबर 220, 21 के बारे में और 22 के बारे में कि क्या हनीमैन सर ने उसके बारे में बताया है। थैंक यू।